नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लॉटिंग के अलावा या बिल्डर साइट्स के अलावा भी हम आपको प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह से आप इस सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे, ये जानकारी भी हम इस चैनल के थ्रू देते हैं। क्योंकि हर एक्सपीरियंस जो इन्वेस्टर है उसको हर तरह का सिनेरियो नहीं पता होता। मैं ये 100% इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वो एक मेजर कम्युनिटी जिनको शायद सिनेरियो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, जो रेगुलरली 10 15 20 साल से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ये सिनेरियो समझ में आता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहे। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप हमारे थ्रू लेके जाओगे। वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये रहने वाला है दोस्तों कि अभी हमने कुछ वीडियो डाली थी, उसमें ना एक क्वेश्चन अभी कुछ लोग करते हैं कि भाई सोनीपत खरखोदा को तो डेवलप होने में 20 साल लगेंगे। जब हमारे पास इन्वेस्टर मिलता है उसका भी ये सवाल रहता है कि भाई 20 25 साल लगेंगे। तो उसका मैं एक जवाब आपको सीधा सीधा दे देता हूं कि सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों से बिल्कुल सहमत हूं कि खरखोदा और सोनीपत में 20 साल लगेंगे। अब एक स्टेप अगर आगे की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें होने में और बहुत अच्छे मतलब नंबर ऑफ 100 टाइम्स ऑफ प्राइसेस में भी 40 साल लगेंगे। आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियरिटी दूंगा कि आपके लिए ये 20 साल जो लगेंगे डेवलपमेंट के, ये आपके लिए कैसे फायदेमंद है। देखो दोस्तों, कोई भी जो सिटी है वो एक दिन में डेवलप नहीं हो जाती, ना वो एक साल में डेवलप होती है, ना वो 5 साल में डेवलप होती है। दिल्ली जो शहर है, दिल्ली कम से कम 500 साल पुराना शहर है दोस्तों। बहुत सारी यहाँ पे चीजें आई बदली और बहुत टाइम से ये राजधानी भी बना हुआ है। लेकिन दिल्ली को दिल्ली बनाने में सबसे जो अहम भूमिका है वो उन 500 सालों ने लगाई है। 20 साल में डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फायदा तो इन्वेस्टर को ये होगा कि ये डेवलपमेंट ईयर बाय ईयर होगी। तो ईयर बाय ईयर डेवलपमेंट से आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जिस प्राइस में 2025 में इन्वेस्ट करेंगे, एक साल की डेवलपमेंट के बाद 2026 में प्राइस आप ही को एप्रिसिएशन देने वाले हैं। 2026 में जो डेवलपमेंट होगी और जो 2026 में इन्वेस्टर्स आएंगे उनको भी ये, क्योंकि 20 साल जो डेवलपमेंट है वो आपकी एक दिन में तो होने वाली है नहीं। 20 साल का डेवलपमेंट का मतलब है कि वो डेवलपमेंट होने में एक 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 करके 20 साल लेगी। तो आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको एप्रिसिएशन आपको बहुत ज्यादा रखना है तो 2025 में एंट्री कर लीजिए। प्राइस मान लो 25 में और 26 में एक वेरिएशन आ जाता है, 15,000 रुपए एप्रिसिएट कर जाता है, तो आप 26 में भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जो 15,000 रुपए का एप्रिसिएशन आया दोस्तों, वो आपने अपना पैसा अपना एप्रिसिएशन वो खोया है। क्योंकि 15,000 रुपए ज्यादा प्राइस में 2026 में फिर आप लेने वाले हो। 2026 में हम मानते हैं कि भाई चीजें चलो कुछ डाउन भी हो गई और इन्होंने 10 12% फिर से अप्रिसिएशन दिया, बहुत अच्छा नहीं दिया लेकिन एक एवरेज दिया, तो भी इसके 10,000 रुपए बढ़ जाएंगे। तो 2 साल में जो आज आप इन्वेस्टमेंट करके अप्रिसिएशन कमा सकते हो, वो 2 साल में आप 25,000 रुपए का अप्रिसिएशन अपनी जेब का खो दोगे। डेवलपमेंट गुड़गांव को मैं इसलिए थोड़ा सा सोनीपत को कनेक्ट करता हूं क्योंकि वो भी एक इंडस्ट्रियल हब रहा है, आईटी हब रहा है। और बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो दिल्ली एनसीआर के और गुड़गांव के और आपका नोएडा के और चंडीगढ़ के या उस तरह के लोग अभी यहाँ पे सीमित एक कस्टमर जो आ रहा है आसपास का वही आ रहा है। तो उन लोगों ने गुड़गांव की डेवलपमेंट देखी है, तो इसलिए मैं बार बार उसको कनेक्ट कर रहा हूँ गुड़गांव से। जहां तक बात करते हैं गुड़गांव की, गुड़गांव को 20 साल हो गए दोस्तों।
डेवलपमेंट आज भी नहीं रुकी है, लेकिन आप एक चीज सोचिए कि क्या 2001 में जो प्राइस थे गुड़गांव के, वो क्या आज 2024 में वे सेम प्राइस है? या जो 2001 में जो प्राइस थे वो 2024 तक बढ़े ही नहीं, सीधे 2024 में ही इतने हो गए? तो ये मैं आपको एक अच्छे से कनेक्ट करके बताना चाह रहा हूं कि जो 20 साल किसी सिटी को लगेंगे, वो उसको उतना ही लग्जरी बनाएगी, उस सिटी को उतना ही ज्यादा एप्रिसिएशन आएगा। गुड़गांव में 100 करोड़ का फ्लैट अभी साल भर पहले सेल हुआ था, उनके प्राइसेस 160 करोड़ से लेके और 180 करोड़ तक चले गए हैं दोस्तों। तो सोनीपत भी उससे बेहतर तर्ज पे ये डेवलप हो रहा है। आपको ईयर बाय ईयर की जो डेवलपमेंट है उसमें आपके प्राइस अच्छे खासे बढ़ेंगे। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको बोला है कि 2025 में आप सोनीपत में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। 2027 और 28 में आप इसको मेट्रो सिटी में काउंट करने लगोगे, मेट्रो यहाँ पे दौड़ने लगेगी और उस टाइम 2025 के कंपैरिजन में 2028 में जो प्राइस होंगे वो तकरीबन 2.5 गुना से लेकर 3 गुना होने वाले हैं दोस्तों। वो उससे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कैलकुलेशन लोअर साइड लेके चलते हैं, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है। डेवलपमेंट होने का एक रीजन ये भी है कि सोनीपत खरखोदा पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है। बीजेपी का मैंने एक सिनेरियो बताया था, अभी 5 साल कंप्लीटली बीजेपी अपने इलेक्टेड जो पार्टी है वो इस सत्ता में रहने वाली है। तो 5 साल तो आप ये मान के चलिए कि सोनीपत के स्वर्ण 5 साल इन्वेस्टर के लिए हैं। वो 5 साल अगर वो इन्वेस्ट कर भी गया, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन, यानी जो फर्स्ट 5 इयर्स में यानी 2024 से 2030 में जितना एप्रिसिएशन सोनीपत खरखोदा दे देगा, ये एप्रिसिएशन जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे जो एक तरह से ओल्ड इज गोल्ड वाली जो पॉलिसी है उसको फॉलो कर लीजिए। सोनीपत काफी पुरानी सिटी है, दोनों स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोकस कर लिया है, दुनिया भर के हाईवे दे रहे हैं। 2 हाईवे और सोनीपत को मिलने वाले हैं, वो आपको जल्दी 2025 में पता चल जाएगा। तो इन्वेस्टर से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ उस 20 साल को मत देखिए कि भाई ये सारी चीजें तो 20 साल में होंगी। 20 साल बाद प्राइस आपके कम से कम भी 22-30 टाइम्स बढ़ चुके होंगे दोस्तों। उस टाइम रियल स्टेट में सोनीपत और खरखोदा में एंट्री कर पाना एक मिडिल क्लास के लिए उतना इजी नहीं रहेगा। इस तरह की वीडियो पाने के लिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और इस तरह के वीडियो अपने इन्वेस्टर्स के लिए मैं लाता रहूंगा, उसके लिए मैं वचनबद्ध हूं। थैंक यू वेरी मच।